नमस्कार मित्रों। कल 16 तारीख को संपूर्ण भारतवर्ष में जन्माष्टमी के रूप में मनाया गया। मैं आप सभी को इस पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे और आप हमेशा सुख समृद्धि ऐश्वर्यशाली जीवन, निरोगी जीवन व्यतीत करें। इस अवसर पर मुझे अनूप जलोटा जी द्वारा गाया गया एक भजन याद आ रहा है। जग में सुंदर दो है नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर दो है नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। संत एकनाथ महाराज द्वारा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों विष्णु अवतारों का एक सुंदर तुलनात्मक रूप हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। भगवान श्री राम का जन्म तो महलों में हुआ, परंतु श्री कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ। जन्म से पहले ही उनके ऊपर मृत्यु का संकट बना हुआ था। भगवान श्री राम का नाम अत्यंत सरल, सीधे दो शब्दों का, दो अक्षरों का ये नाम है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का नाम कठिन और जोड़ाक्षरों से युक्त ये नाम है। इस कारण एकनाथ महाराज कहते हैं कि यदि किसी भक्त को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हो तो उसे अपने जीवन में भगवान श्री राम की मर्यादाओं को आचरण में लाना चाहिए। जो ऐसा करता है उसी को साक्षात रूप में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। क्योंकि जब हम बच्चों को अक्षरों की पहचान कराते हैं तो सबसे पहले सरल अक्षर सिखाए जाते हैं, और जब सरल अक्षर बच्चों को आने लगते हैं तब हम उनको कठिन अक्षर सिखाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में हमें पहले अपना आचरण शुद्ध, सरल और मर्यादापूर्ण करना चाहिए। इसी कारण पहले भगवान राम का जन्म हुआ था, बाद में कृष्ण का जन्म हुआ था। तो हमें उसी प्रकार भगवान श्री राम के आचरण को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे आगे चलकर हमें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन मिल सके। तो आइए आज इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की कुछ अनसुनी कहानियां बताता हूं। एक बार गार्गाचार्य मुनि नंद राजा के घर पधारे। उस दिन नंद राजा के यहाँ बलराम और श्री कृष्ण का नामकरण का संस्कार होना था, और इस नामकरण संस्कार में नंद राजा ने संपूर्ण गांव के लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उसी समय गर्गाचार्य मुनि जब वहां पहुंचे तो यशोदा माता ने गार्गाचार्य मुनि से कहा, हे मुनिवर, पहले आप हाथ पांव अपने धो लीजिए और भोजन करने के लिए चलिए, क्योंकि आज हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार है। तो पहले हम पूरे गांव के लोगों को भोजन कराने वाले हैं और उसके बाद
इन दोनों बच्चों का, बलराम और श्री कृष्ण का, इन दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार होने वाला है। तो आप भी पहले भोजन कर लीजिए, क्योंकि आपके भोजन करने के उपरांत ही गांव के अन्य लोग भोजन कर पाएंगे। तब गार्गाचार्य मुनि ने यशोदा माता से कहा कि माता, मैं किसी दूसरे के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाता हूँ। मेरा व्रत है, मैं अपना खाना स्वयं खुद बनाता हूँ और उसे खाता हूँ। और अपना खाना बनाने के लिए मैं यमुना जी का जल भी अपने साथ लेकर आया हूँ। केवल अपने लिए अन्न बना के खाने वाला नरक में जाता है। इसलिए गार्गाचार्य मुनि कहते हैं कि हमें खाना हमेशा भगवान के लिए बनाना चाहिए। फिर गार्गाचार्य मुनि ने भगवान के लिए खीर बनाई। फिर खीर अत्यंत गर्म थी, उसको ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद उसमें तुलसी पत्र डाला और फिर वो अपने इष्ट देव भगवान विष्णु को मनाने लगे। सशंख चक्र सकरिट कुंडलम सपीत वस्त्र सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठनाथ, आप शीघ्र आकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। प्रसाद में मैंने आपके लिए खीर को परोसा है। कृपा कर जल्दी आइए और खीर को ग्रहण कीजिए। उस समय पास ही भगवान श्री कृष्ण, जो कि 2-3-4 साल के थे, वो आसपास ही वहीं खेल रहे थे। उन्होंने गार्गाचार्य मुनि की आवाज़ सुनी और उनको ऐसे लगा मानो गार्गाचार्य मुनि उनको खीर खाने के लिए बुला रहे हैं। वे दौड़ते हुए वहाँ आए और खीर खाने लगे। गार्गाचार्य मुनि ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और बार बार भगवान विष्णु से विनंती कर रहे थे कि आप शीघ्र आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। जब हम पूजा में नैवेद्य भगवान के समक्ष परोसते हैं, तब 12 मालाओं का जाप करने का समय तक उस नैवेद्य को भगवान के सामने रखा रहना चाहिए, क्योंकि 12 माला जप करने में जितना समय लगता है, उतना समय जब नैवेद्य भगवान के समक्ष रखा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि भगवान वो नैवेद्य को ग्रहण करते हैं। तो 12 मालाओं का जाप पूर्ण होने के बाद गार्गाचार्य मुनि ने अपनी आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी खीर आधी खा ली है। उनके मुख के ऊपर खीर लगी हुई है। वो बहुत तेज आवाज में चिल्लाए, अरे, इस बालक ने मेरी खीर को स्पर्श किया है, अब मैं इसको प्रसाद के रूप में भगवान को कैसे चढ़ा पाऊंगा। यशोदा मैया तुरंत दौड़ते हुए उस स्थान पर आई। उन्होंने देखा कि कृष्ण के मुख के ऊपर खीर लगी हुई है और खीर की कटोरी आधी समाप्त हो चुकी है। तब यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण को डांटते हुए कहा कि क्या तुम्हें घर में खाना खाने को नहीं मिलता? तुमने गुरुजी की खीर क्यों खाई? तब भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा को जवाब देते हैं, माँ, आप मुझे क्यों डांट रही हो? गुरुजी ने ही तो मुझे खीर खाने के लिए बुलाया था, तो मैं खीर खा रहा हूं। तब यशोदा माता ने गार्गाचार्य मुनि से पूछा, महाराज, क्या आपने इस बालक को खीर खाने के लिए बुलाया था?
गार्गाचार्य मुनि ने कहा, नहीं, मैं तो वैकुंठनाथ भगवान श्री विष्णु को खीर खाने के लिए बुला रहा था। न जाने ये कहां से आकर खीर खाने लगा। तब यशोदा माता ने श्री कृष्ण से कहा, क्या तुम वैकुंठनाथ हो? गुरुजी ने तो वैकुंठनाथ को खीर खाने के लिए बुलाया था। श्री कृष्ण ने माता को जवाब दिया, हाँ, मैं ही वैकुंठनाथ हूँ और मुझे बुलाया इसीलिए मैं खीर खा रहा था। तब माता यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा, तुम वैकुंठनाथ कैसे हो सकते हो? वैकुंठनाथ के तो 4 हाथ है और तुम्हारे तो 2 ही हाथ है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, माता, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें चतुर्भुज रूप भी दिखा सकता हूँ। श्री कृष्ण की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। तब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, नहीं लाला, मुझे तो मेरा मुरलीधर ही पसंद है, तो तुम ऐसे ही रहो। गार्गाचार्य मुनि ने फिर दूसरी खीर बनाई, फिर उसको ठंडा किया, उसमें तुलसी पत्र डाला, फिर वो भगवान को अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने लगे। हे वैकुंठनाथ, हे लक्ष्मीपति, हे करुणा के सागर, आप शीघ्र आकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के कानों में फिर गार्गाचार्य मुनि की आवाज पहुंची। उस समय भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के गोदी में बैठे हुए थे और माता यशोदा को थोड़ी झपकी आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के गोद से तुरंत उठे, दौड़ते दौड़ते फिर खीर के पास पहुंचे और खीर खाने लगे। 12 मालाओं के इतना जाप इतना पूर्ण करने के बाद जैसे ही गार्गाचार्य मुनि ने अपनी आंखें खोली तो फिर उन्हें श्री कृष्ण खीर खाते हुए दिखे। अब की बार गार्गाचार्य मुनि को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि इस बालक ने फिर से एक बार मेरी खीर भ्रष्ट कर दी है, मैं अब इसको भगवान को कैसे अर्पण करूंगा। गार्गाचार्य मुनि की शंका को दूर करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने गार्गाचार्य मुनि को अपना साक्षात विष्णु रूप, चतुर्भुज विष्णु रूप का दर्शन कराया। गार्गाचार्य मुनि आश्चर्यचकित रह गए। वो अपना सब सुधबुध खो बैठे। आश्चर्यचकित होकर वो सामने देख रहे थे कि भगवान विष्णु प्रसाद ग्रहण करने के लिए उनके समक्ष उपस्थित हैं। गार्गाचार्य मुनि के मन में इच्छा हुई कि ये भगवान श्री कृष्ण यदि मेरी गोद में बैठकर खीर खाएं तो कितना अच्छा होगा। तत्काल भगवान विष्णु ने फिर भगवान कृष्ण का रूप लेकर गार्गाचार्य मुनि के गोद में बैठ गए और खीर का प्रसाद ग्रहण करने लगे। तब गार्गाचार्य मुनि के मन में इच्छा हुई कि यदि भगवान कृष्ण मुझे अपने हाथों से प्रसाद खिलाएं तो कितना अच्छा होगा। गार्गाचार्य मुनि के मन की बात को सुनकर भगवान कृष्ण ने उस खीर को गार्गाचार्य मुनि को खिलाया। तभी दौड़ते हुए यशोदा जी वहां पहुंची और वो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि भगवान कृष्ण तो मेरे गोद में बैठे थे, वो यहाँ खीर खाने के लिए कैसे पहुंच गए। अब वो कृष्ण भगवान को डांटने ही वाली थी कि गार्गाचार्य मुनि ने यशोदा माता से कहा, यशोदा, तुम महान भाग्यशाली हो, मेरे इष्ट देवता भगवान विष्णु ही तुम्हारे घर में पुत्र रूप में आए हुए हैं।
तो चलो मैं आपको भगवान कृष्ण की एक दूसरी कथा भी सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण बीमार हो गए। सारे वैद्यों ने उपचार करके देखा पर उनको आराम नहीं मिल रहा था। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने राजवैद्य से कहा कि आप मेरे भक्तों से कहें कि वो मुझे अपनी चरण धूलि लाकर दे। भक्तों की यदि चरण धूलि मुझे मिल जाएगी तो मेरा इस बीमारी से मुक्ति हो जाएगी, परंतु ये चरण धूलि सबसे पहले मेरी रानियों में से यदि मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैद्यराज ने भगवान कृष्ण की रानियों से पूछा कि यदि आप लोग चरण धूलि दें तो भगवान श्री कृष्ण का जो बीमारी है वो तत्काल ठीक हो जाएगी, ऐसा भगवान के स्वयं कहना है। रानियों ने काफ़ी देर विचार किया और उनको ध्यान आया कि यदि हम अपनी चरण धूलि भगवान को अर्पण करेंगे तो इससे हमें पाप लग सकता है, और इस कारण रानियों ने अपनी चरण धूलि देने से मना कर दिया। धीरे धीरे ये बात गांव तक पहुंची और गोपियों तक पहुंची। तब गोपियों ने अपनी चरण धूलि भगवान श्री कृष्ण के लिए वैद्यराज को दे दी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्तों की चरण धूलि प्राप्त हुई, उनकी बीमारी तुरंत ठीक हो गई। दरअसल गोपियों के मन में भाव था कि मुझे चाहे कितना भी कष्ट भोगना पड़े, मैं वो कष्ट भोगने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी चरण धूलि लेने से यदि मेरे भगवान को सुख प्राप्त होता है तो मैं उसके लिए किसी भी प्रकार का कितना ही ज़्यादा कष्ट सहन करने के लिए तैयार हूँ। तो गोपियों की ये भक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने जो भक्ति की परीक्षा ली थी वो पूर्ण हो गई, और भगवान कृष्ण ने रानियों को दिखा दिया कि गोपियां ही वास्तव में मेरी सच्ची भक्त हैं। मित्रों, एक तीसरी कहानी भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार एक कंजूस व्यक्ति तुलसीदास जी के पास पहुँचे और उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि महाराज, मैं भी आपकी तरह पूजा करना चाहता हूँ, पर मैं उसमें किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहता। तो आप मुझे कोई ऐसी विधि बताएं जिसमें पैसा भी खर्च ना हो और मैं पूजा भी कर सकूं। तुलसीदास जी ने हंसकर उस कंजूस से कहा कि आप मानस पूजा कीजिए। प्रातःकाल उठते ही भगवान का नाम स्मरण करें, नहाकर मन में कल्पना करें कि बाल कृष्ण आपके समक्ष हैं, आप उनको नहला रहे हैं, उनको सुगंधित अत्तर का स्नान करा रहे हैं, उनको पोंछकर उनको नए वस्त्र से उनको सुशोभित कर रहे हैं, सर पर मुकुट सजा रहे हैं, और फिर उनको आप प्रसाद ग्रहण करने के लिए दीजिए। आपके मन में जो इच्छा है वो प्रसाद आप उनको दे सकते हैं। तो कंजूस व्यक्ति रोज दूध में थोड़ी शक्कर डालकर भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पण करता था, मानस पूजा में ही। धीरे धीरे मानस पूजा करते करते उसका मन मानस पूजा में लगने लगा, और उसको वो मानस पूजा सत्य रूप में लगने लगी। उसको लगता था कि मैं सचमुच में भगवान को नहला रहा हूँ, कपड़े पहना रहा हूँ, उनको दूध, शक्कर मिला हुआ दूध अर्पण कर रहा हूँ। इस प्रकार मानस पूजा करते करते उस कंजूस व्यक्ति के 12 साल गुजर गए। तब एक दिन मानस पूजा करते समय उस कंजूस व्यक्ति के मन में विचार आया कि आज दूध में कुछ शक्कर
ज़्यादा पड़ गई है, तो जो ज़्यादा शक्कर है मुझे उसको निकाल लेना चाहिए ताकि वो कहीं दूसरी जगह उपयोग में लाई जा सके। मगर वो तो कल्पना में सब ये चीज़ देख रहे थे, परंतु कल्पना इतनी उनकी सत्य प्रतीत होने लगी थी कि वो घर में अपनी कटोरी में शक्कर ढूंढने लगे तो उनको कटोरी में शक्कर कहीं मिल नहीं रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये व्यक्ति 12 साल से मेरी मानस पूजा कर रहा है, तो मुझे इसे अवश्य दर्शन देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा, कंजूस व्यक्ति का, और उसको कहा कि तुमने तो एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया है, तो थोड़ी सी शक्कर यदि दूध में ज़्यादा पड़ गई तो क्या फर्क पड़ता है। भगवान कृष्ण का हाथ का स्पर्श मिलते ही वो कंजूस व्यक्ति भगवान का अनन्य भक्त बन गया। तो ऐसा कहते हैं कि यदि कोई सत्कर्म आप लगातार सतत रूप से 12 वर्ष तक करते रहो तो उसका कोई न कोई अवश्य अच्छा फल आपको मिलता है। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को मेरा ये आज का पॉडकास्ट कैसे लगा, अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स दीजिए। और अब हमारे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इसलिए मैं आप सभी का अत्यंत हृदय से आभारी हूँ। आप इसी प्रकार मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देना न भूलें। जय श्री कृष्ण।